बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। गिवन डैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। दो लाइन सेगमेंट गिवन है, ए बी एंड सी डी। दो लाइन सेगमेंट पैरेलल आपस में ही हमें बताया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। हमने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पहले फिगर नंबर ए देख लेते हैं। इसमें अननोन है हमारे पास ए बी सी एंड डी। इन अननोन्स की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ए बी लाइन पैरेलल है सी डी। इसके ऊपर दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक है पी क्यू और एक है आर एस। अभी हम आर एस को नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हम ट्रांसवर्सल पी क्यू को देख रहे हैं। अब अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू के ऊपर देखें, जो दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी के ऊपर से पास हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल्स बराबर होते हैं आपस में। जैसे यहाँ पे 117 एंगल बराबर होगा बी के, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल सी, और अगर यहाँ पे कोई एंगल होता वो उसके बराबर होता, तो ये वाला एंगल बराबर होता है एंगल सी के, और ये 117 बराबर होता है एंगल बी के। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल ए है वो इधर नीचे वाले एंगल के बराबर होता है, और अगर कोई यहाँ पे एंगल होता है यूँ, ये यहाँ पे कोई एंगल होता तो वो इधर नीचे वाले इस एंगल के बराबर होता। ठीक है। अभी जो एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग 117 डिग्री एंगल बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। तो बी तो सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे बी, अच्छा बी से पहले ए निकाल लेते हैं। ए किस तरह निकलेगा? हमारे पास एक लाइन है ए बी और एक लाइन है पी क्यू। ये दोनों लाइन्स, हम सिर्फ ए बी लाइन को और पी क्यू लाइन को कंसीडर कर रहे हैं ए निकालने के लिए। ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन्स, एक लाइन, जब भी दो लाइन्स, सॉरी पैरेलल लाइन्स नहीं, दो लाइन्स, कोई भी दो लाइन्स, जब कभी भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी उसका ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और उसका ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन यही ए बी और आर एस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 78 डिग्री एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला वो एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर आ रहा है 117 डिग्री के। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए बराबर आ रहा है 117 डिग्री के। ये क्यों बराबर आ रहा है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और बी बराबर है हमारे पास 117 डिग्री के। ये क्यों है? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ तक हो गया, ए और बी निकल गया, सी और डी निकालना है अब। अच्छा, इसी तरह डी जो है वो बराबर होगा 78 डिग्री के, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल, पहले हमने पी क्यू की बात की थी, अब ए बी लाइन के ऊपर और सी डी, इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आर एस भी आ रही है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर से पास हो रही हो। तो इसी तरह इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 78 डी डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल होगा वो इधर वाले एंगल के बराबर होगा, नीचे वाला एंगल इधर के नीचे के बराबर होगा। तो यहाँ पे डी बराबर है 78। उससे पहले हम सी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इस लाइन के ऊपर, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर, ये सी डी लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है। और बी हमें पता है, बी है हमारे पास 117 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 माइनस 117। 180 में से 117 माइनस करेंगे, 180 माइनस 117, तो 10 में से 3 माइनस 7 माइनस किया, 3 बच गए। ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 माइनस किया 6, 63। तो सी आ जाएगा हमारे पास 63 डिग्री। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। नाउ डी यहाँ पे हमारे पास बराबर है 78 डिग्री के, क्योंकि ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये चारों अननोन्स हमारे पास निकल है। ए 117 डिग्री आ गया हमारे पास,
बी आ गया 117 डिग्री, सी आ गया 63 डिग्री और डी आ गया 78 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट बी में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी। इसके ऊपर भी दो ट्रांसवर्सल्स हैं, एक ट्रांसवर्सल आ रहा है बी सी, ये ट्रांसवर्सल, और एक ट्रांसवर्सल आ रहा है सी ई, और अननोन जो है हमारे वो एफ़ और ई हैं। तो सबसे पहले हम ई निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये लाइन बन रही है एक ए बी और एक ये लाइन आ रही है सी डी, ए बी लाइन और सी डी लाइन। इन दोनों लाइन्स के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है जिस यहाँ पे ई डिग्री बन रहा है हमारे पास और यहाँ पे 31 डिग्री आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ई आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 31 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो तो उसके ऑपोजिट, उसके ये वाला एंगल इसके जो z बना रहे हो, जैसे ये पैरेलल लाइन थी, ये इसने पूरा z बनाया, तो z के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, z के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो दो पैरेलल लाइंस के जो ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ई यहाँ पे बराबर आ जाएगा हमारे पास 31 डिग्री की, ये z बन रहा है, ये ए बी, ये बी सी और ये सी डी, ठीक है। हमने एक लाइन, ये यहाँ से भी एक लाइन आ रही थी, वो हमने अभी नहीं कंसिडर की, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ई बराबर आ जाएगा 31 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। नाउ अब हम ये वाला ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं। हमारे पास ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये दो लाइंस हैं हमारे पास, वही लाइंस हैं। वो पहले ट्रांसवर्सल यहाँ से था, वो मैं नहीं बना रहा। अभी ये वाला जो ट्रांसवर्सल है ये वाला हम बना लेते हैं। ये हमने ट्रांसवर्सल बना लिया, ये यहाँ तक बना हुआ है। हम इनको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। इस लाइन को मैंने डॉटेड लाइन से आगे एक्सपेंड कर लिया और इस लाइन को डॉटेड लाइन से आगे एक्सपेंड कर लिया, इसको डॉटेड लाइन से आगे एक्सपेंड कर लिया, ये एक्सपेंड हुई भी है। तो यहाँ पे एक एंगल आ रहा है हमारे पास एफ़ डिग्री, ठीक है। ये एफ़ जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे जो एफ़ है हमारे पास वो बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं। ये z बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये जो f है यहाँ पे हमारे पास बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। हमारे पास ये z बन रहा है, ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन, और ये सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन पूरी आगे तक जा रही है। तो इस ए बी और सी डी लाइन के ऊपर ये जो ट्रांसवर्सल आ रहा है ये z बना रहा है। ये z बनाने की वजह से ये इसके अंदर वाले एंगल, जैसे इस z के अंदर वाले एंगल्स बराबर थे तो इस z के भी अंदर वाले एंगल्स बराबर होंगे। तो यहाँ पे f बराबर होगा इस पूरे एंगल के। ये वाला जो एंगल है आगे फर्दर दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो f बराबर होगा इस पूरे एंगल के, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें 31 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है। यहाँ पे जो दो एंगल हैं, यहाँ पे अगर हम पूरी डायग्राम बनाएं तो यहाँ से एक और ट्रांसवर्सल गुजर रहा है जो इधर बी पे आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल एक और जा रहा है। तो यहाँ पे दो हिस्सों में ये एंगल ब्रेक हुआ है, नीचे वाला एंगल 31 डिग्री है और ऊपर वाला एंगल 35 डिग्री है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एफ़ होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो एफ़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ़ बराबर होगा 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री के, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। और ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करेंगे 6, 3 और 3 66 डिग्री। तो एफ़ ई आ गया हमारे पास 31 डिग्री और f आ गया 66 डिग्री। ये हमारे पास ए और बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है हमारे पास। अच्छा, अब सी पार्ट को अगर देखा जाए तो सी पार्ट को हम, इसके ऊपर दो पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं हमारे पास? एक पैरेलल लाइन है ये ए एफ़, ये लाइन जो है ए एफ़ लाइन, ये लाइन पैरेलल है इस सी डी लाइन के से। ये ए एफ़ लाइन बराबर है, पैरेलल है सी डी लाइन के। तो उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ये एफ डी आ रहा है और एक ट्रांसवर्सल ए एच आ रहा है। तो अगर मैं इस ट्रांसवर्सल एफ डी की बात करूँ तो यहाँ पे ये जेड बना रहा है ट्रांसवर्सल, ये जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये z, तो इसके अल्टरनेट एंगल, ये एंगल g बराबर आएगा 83 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये z, ये अगर इस f को मैं आगे एक्सपेंड और कर दूं, थोड़ा तो एक्सपेंड हुई भी है, और आगे एक्सपेंड कर दें तो ये पूरा z यहाँ से स्टार्ट होता है
और ये z बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं। z किस तरह, अल्टरनेट एंगल किस तरह आता है, ये थोड़ा पैरेलल लाइंस इस तरफ है, हम इनको स्ट्रेट करके देखते हैं। ये जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आए तो इनके ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है, ये z इस z के। और अगर इसी फिगर को दोबारा बनाऊं तो इधर वाला z देखें तो इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, आपस में सेम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल G बराबर आएगा 83 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन सी लाइन है, AF पैरेलल टू CD लाइन, ये AF लाइन पैरेलल है CD लाइन के, ठीक है। G आ गया हमारे पास। अब रह गया हमारे पास H। अगर H को देखा जाए तो H बराबर है 69 डिग्री के। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखें ये पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है, तो इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ऊपर वाला एंगल इधर ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम बना लेते हैं रफ में। अच्छा, ये लाइन थी हमारे पास, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल गुजर रहा है ये वाला। ये पैरेलल लाइन है हमारे पास FA और ये है C और ये है D। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल बराबर होगा इधर ऊपर वाले एंगल के, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये इधर नीचे वाला एंगल बराबर होगा इधर नीचे वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाला एंगल के। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x देता हूँ तो ये वाला भी x, ये y है तो ये भी y डिग्री, ये z है तो ये भी z डिग्री, ये हमारे पास p है तो ये भी p डिग्री। तो वहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे H जो होगा हमारे पास, H बराबर होगा 69 डिग्री के। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, इस लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो H बराबर होगा 69 डिग्री के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स AF पैरेलल टू CD लाइन। ये हमारे पास हो गया पार्ट सी में हमें G और H निकालना था। नेक्स्ट पार्ट D के ऊपर जो है हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, ये C से लेके पूरी D। इसके ऊपर भी दो ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये बन रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये बन रही है। तो इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से 60 डिग्री बराबर होगा J के। ये पूरा Z बन रहा है, ये Z, तो इनके इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ये J बराबर होगा, सॉरी इंटीरियर एंगल नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। 60 डिग्री बराबर होगा J के, Z के अंदर वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास J जो है वो बराबर होगा 60 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हमेशा Z बनाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स ऑफ AB पैरेलल टू CD, J आ गया। उसके बाद I रह गया हमारे पास। I के लिए हम देखें, ये हमारे पास एक लाइन है AB और ये नीचे एक लाइन आ रही है CD, ठीक है। ये CD के ऊपर से ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सपेंड कर देता हूं और इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सपेंड कर देता हूं। इसी तरह सिमिलरली इस लाइन को मैं यहाँ एक्सपेंड करता हूं और इस लाइन को मैं यहाँ एक्सपेंड कर देता हूँ। इनको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब हमारे पास I डिग्री आ रहा है यहाँ पे I डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के जो यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। सिमिलरली ये नीचे वाला एंगल बराबर होगा इधर नीचे वाले एंगल के। अच्छा, नीचे वाला एंगल ये वाला हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमने ये वाला फाइंड आउट करना है। अब ये वाला फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। यहाँ पे ये एंगल हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से एक और ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है। उस ट्रांसवर्सल लाइन को मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ मैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन एक और आ रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे E पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। यहाँ वाला एंगल 75 डिग्री और ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब ये I है तो ये भी I डिग्री होगा हमारे पास, ये I डिग्री है तो ये भी I डिग्री होगा, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम है। अब अगर मैं इस सेंट्रल पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे यहाँ से लेके
यहाँ तक ये तीनों एंगल्स का सम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ से तो जे आ गया हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस आई इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे पास इनको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 5 135, 6 और 6 12, 120 प्लस आई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आई फाइंड आउट करना है, आई इज़ इक्वल टू 180 माइनस 135, दोनों को माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 135, 180 में से 135 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गए, 7 में से 4 गए 3, ये हो गया 45 डिग्री। तो आई आ गया हमारे पास 45 डिग्री, आई आ गया 45 डिग्री, ये हो गया 35 40 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 4 पार्ट कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के, ए बी सी एंड डी।